दोस्तों इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में वृत्त के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। मैथ एंड दोस्तों आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। वृत्त पहला देख लेते हैं, वृत्त किससे कहते हैं, वृत्त क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर निश्चित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। दोस्तों वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और इसके बारे में आगे जानकारी फिर देंगे। इसको समझ लीजिए कि कहीं एक के गोल, देखिए दोस्तों यही वृत्त होता है जो इसके बीच में एक केंद्र होता है। इस वृत्त इसी को कहते हैं। अब इसके आगे त्रिज्या देखेंगे। त्रिज्या किसे कहते हैं इसके बारे में अब जानेंगे। दोस्तों त्रिज्या केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को अर्धव्यास भी कहा जाता है। अब इसके त्रिज्या देख लेते हैं कहाँ होता है त्रिज्या। त्रिज्या दोस्तों देखिए केंद्र और यहाँ परिधि का जो बिंदु परिपथ है इसके बीच यही होता है त्रिज्या। इसको आर रेडियस भी बोलते हैं, आर से सूचित किया जाता है इसको। अब जानेंगे व्यास के बारे में। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, कहलाती हैं। या किसी वृत्त के ऐसी रेखांश होती हैं जो वृत्त के केंद्र से निकले और जिसके अंत बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो। यानी कि यहाँ या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो व्यास होता है त्रिज्या की दुगुनी होती है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है, इसी को हम यहाँ तक ला देते हैं तो यह क्या हो जाता है, व्यास होता है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए यहाँ ए है, ई ओ है, बी है, तो ओ बी त्रिज्या है, फिर ए ओ त्रिज्या है। लेकिन ए और बी देखें तो यह ए और बी देखें तो यहाँ व्यास हो जाता है। ए ओ त्रिज्या है और ओ भी त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्या के एक साथ मिला देते हैं तो ए बी, यानी कि ए बी क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। अब आगे देखते हैं पाई का संख्यात्मक मान किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। पाई का मान दोस्तों जो होता है वो परिधि और व्यास के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ये जो लाइन है ना, ये वाला, तो ये परिधि की परिपथ है, परिधि है, और यह व्यास है। इसका मान होता है, ये परिधि का मान होता है 7, और इस गोले के जो ये वाला होता है पेरीमीटर, परिधि जिसको कहा जाता है, इसका होता है 22। इसी का अनुपात होता है पाई का मान। अब आगे देख लेते हैं। इसका सबसे पहले मतलब आविष्कार विलियम जोन्स ने किए थे 1706 ईस्वी में। पाई का मान होता है 22/7। इसका दशमलव में लिखते हैं 3.14159। अपरिमेय, यह अपरिमेय संख्या राशि होती हैं, यह कभी कटती नहीं, आगे चलते चली जाती हैं। इसका पूरा विभाजित नहीं कर सकते हैं हम। अब दोस्तों आगे देखेंगे कि हम इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि हम परिधि और क्षेत्रफल कैसे
निकालेंगे। मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका हम पेरीमीटर यानी परिधि निकालेंगे। तो परिधि निकालने के लिए दोस्तों, यदि त्रिज्या जब दिया हो तो परिधि निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हो तो इससे हम पेरीमीटर यानी परिधि कैसे निकालेंगे। तो परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 हो जाएगा। और पाई का मान दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 22/7 होता है। तो यहाँ पर हम 22/7 लिख देंगे, 22/7। और आर यहाँ रेडियस जो हम बताए थे आपको यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक के मान रेडियस यानी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमको दे दिया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर 7। तो आर यानी रेडियस तो यहाँ लगा देंगे 7 सेंटीमीटर। अब इसको बनाएंगे आगे। तो इसको 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। इसके आगे अब क्या करेंगे, 22 और 2 में गुना कर देंगे। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका वृत्त की परिधि आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ और भी सवाल मिल जाएगा। जैसे और यहाँ ले लेते हैं, आपकी पॉइंट में लेते हैं। इसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको निकालने के लिए हम फिर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको हल करेंगे आगे। अब दोस्तों, अब जब इसको हम एक दूसरे को काटेंगे, इसका मतलब यह ऊपर है, इसके नीचे बटा में 1 हम लगा सकते हैं, इसके बटा में 1 लगा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे काटेंगे, इसको 3.5 है तो इसके बटे में 7 है। दोस्तों देखिए इसको हम कैसे काटते हैं अच्छा से। दशमलव को जब हटाएंगे, दशमलव की इधर कई गो अंक है, 1 अंक है 5 केवल। तो यहाँ 1 0 बैठा देंगे। यदि यहाँ पर 1 और अंक रहता तो 1 और नीचे 0 बैठा देते। अब इसको कितना हो गया, 35/70। अब इसको काट देंगे दोस्तों, 35 से कम 35, 35 दूनी 70। तो कितना आया, 1/2 आया। तो 2 गुने 22/7। इसको एक बार में, इसको हम यहाँ से इसको भाग यदि देंगे हम 1/2 में भाग देंगे दोस्तों, देख लीजिए कितना आया 2। अब भाग इसमें देंगे हम तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ 1 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 1 0 बैठा कर पॉइंट दे देंगे। तो अब ये 10 हो गया। तो 2 × 10, 10 लेकर काट देंगे। तो कितना आया 0.5 यानी 7 ही कम 7। अब ये कितना बार में कटा, 3.5 कितना बार में कटा, तो 0.5 बार में ये कट गया। अब इसको गुना लिखेंगे, ये वाला 0.5। अब ऊपर वाला को, ये वाला दोस्तों नहीं है, कट गया है, केवल 22 बचा है। 22 दूनी 44 और 44 में 0 से 5 से गुना कर देंगे। तो मेरा आ जाएगा आंसर दोस्तों, यहाँ गुना कर लेंगे 20 से 5 का 20 2 22 दोस्तों, आ जाएगा 22 सेंटीमीटर इसका आंसर। गुना करेंगे तो ऐसा ही सवाल अब आगे दे देगा। तो उसको अब
बिना हल इतना प्रोसेस किए हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ समझिएगा अच्छा से, बहुत अच्छा बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे छोटा के निकालेंगे कि यहाँ मान लीजिए कि दे दिया है यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है। त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर 0.5। तब इसका बोलेगा कि परिधि कितना होगा, तो परिधि इसको एक पहले का मान निकाल लेंगे इसका। तो इसका कितना आया, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। अब इसके आगे फिर दे देगा, यदि यह कतार में रहेगा तब इसको हम ऐसे आंसर ला सकते हैं। जैसे देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर दे देगा त्रिज्या, तो इसका परिधि होगा 22 सेंटीमीटर। यदि इसका त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा, इसका दोबरी 7 सेंटीमीटर, तो इसका दोबरी कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर। और फिर इसके आगे जाएंगे दोस्तों, फिर आगे इसको मान लीजिए दे दिया 7% दे दिया, फिर कितना 10 पॉइंट दोस्तों, फिर आगे देगा इसके, फिर इसके एक यानी 3.5 कर देंगे तो 2 बड़ी किया तो 7 हुआ है। और फिर इसमें 3.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका परिधि कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और 44, और फिर 22 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। इसका यहाँ ये आंसर हो जाएगा। फिर अब इसका फिर यहाँ पेरीमीटर ये निकल रहा है, यहाँ पर फिर आगे दे देगा, इसमें फिर 3.5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 प्लस करेंगे तो 11 और फिर 3 14, 10 11 और 3 14, तो 14 सेंटीमीटर दे देगा त्रिज्या। और फिर तो इसका कितना हो जाएगा, फिर हम 3.5 प्लस किया तो यहाँ पर फिर हम 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 3.5 जोड़ देंगे तो 14 3 17 17.5 सेंटीमीटर। फिर इसमें 22 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। दोस्तों यही प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। हम इससे कितनों को निकाल सकते हैं, जो भी इसी कतार में यदि रहेगा तब निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि अब परिधि दिया हो दोस्तों अब जान लेते हैं कि यदि व्यास दिया हो, किसी वृत्त का व्यास दिया हो, वृत्त है इसका व्यास दिया हो, मान लीजिए इसका व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो यदि व्यास 28 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो बोलेगा कि इसका परिधि निकालने के लिए वृत्त का परिधि क्या होगा। तो इसका परिधि यदि निकालने के लिए देगा तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका त्रिज्या निकालेंगे। दोस्तों त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक सूत्र लगाएंगे, जिसका सूत्र होता है त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2। इसका यहाँ 28 सेंटीमीटर दिया है तो 28 सेंटीमीटर, अब बटे 2 है तो 2 यहाँ काट देंगे तो 1 यहाँ 14 सेंटीमीटर। दोस्तों और यहाँ हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ होता है व्यास, तो कितना है 28 सेंटीमीटर, और इसी का आधा होता है का चीज़ त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या मिलकर के व्यास का निर्माण करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर मतलब इसको आधा कर देंगे तो मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ है त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिलके बनाया कितना 28 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आधा कर देंगे, यानी 28 का आधा कर देंगे तो 14 ही आएगा। यानी कि r बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब r निकल गया तो 2 पाई r अब यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों d से हम काहे नहीं निकाले हैं, यहाँ पर सूत्र में क्या है 2 पाई r, तो 2 पाई r हमको r जरूरत था इसलिए r निकाल लिए हैं। तो 2 और 22/7 r कितना आया 14 सेंटीमीटर, 14 लिख देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी की 14। अब यहाँ से करेंगे 22 दूनी की 44
और 44 गुने फिर 2 है 14 88 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा आंसर। तो इसका पेरीमीटर कितना है, परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर। अब आगे और भी क्वेश्चन इस पर दे सकता है। हम दोस्तों इसी प्रकार से निकालेंगे, पहले इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर इसका हम व्यास परिधि निकालेंगे। यदि अब दोस्तों बोल देगा कि इसका भी उस वही कतार जैसे है वहाँ ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, व्यास मान लीजिए व्यास दिया है, व्यास दे देगा, पहले व्यास 7 सेंटीमीटर, फिर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि कितना होगा दोस्तों देख लीजिए। इसके यदि ऐसे देगा परिधि, यदि ऐसे कहीं भी परिधि दिया रहेगा तो सबसे निम्न का एक यहाँ निकाल लेंगे। 7 का पहले निकाल लेंगे। तो 7 का यदि निकालेंगे हम तो कितना होगा, यदि यहाँ कोई वृत्त है इसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। त्रिज्या अभी बताया है आपको कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बाई 2। तो व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, अब इसको बटे कर देंगे तो इसका आ जाएगा 3.5। यहाँ काट देंगे तो इसको 3.5 बार में ही कटेगा, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम निकालेंगे फिर परिधि निकालेंगे। परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2 और 22/7 यहाँ गुना कर देंगे 3.5 से, 7 एकम 7 पचे 35। इसको फिर यहाँ गुना करेंगे तो 44 में गुना करना है हमको कितना 0.5 से। तो गुना करने पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आएगा, 22.0 यानी 22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। अब 14 का कितना होगा, 7 दूनी की 14 बड़ी है तो इसका दोबरी कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर। इसके फिर आगे है तो इसको 66 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 22 1 और 1 है, यहाँ पर 7 एकम 22 एकम। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 एकम 22 एकम, यहाँ 7 दूनी की 14 2 बार में आया तो 22 दूनी की 44, यहाँ 3 बार में 17 की 21 तो 22 3 66। दोस्तों ऐसा ही आगे में है 7 चौक 28, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर। दोस्तों ऐसा ही ये आगे में है प्रोसेस चलते चला जाएगा। यहाँ मान लीजिए 35 है तो 5 बार में आया तो 22 बचे 110 सेंटीमीटर। यदि यहाँ आगे चलेगा 742 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा पेरीमीटर। इसको फिर 22 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। ऐसे ही प्रोसेस चलता चला जाएगा आगे में है दोस्तों। ऐसे हम किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, वो भी बहुत सरल तरीक़ा से दोस्तों। यदि अब इसमें दे देगा, अब बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे जो है यहाँ पर मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दे दिया है, हमारा त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसका कब बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो इसका होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है दोस्तों, आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके 22/7 स्क्वायर है, यानी 2 बार इसको लिखना है 3.5 गुने 3.5। इसको काट देंगे एक बार में, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 0.5 से कटेगा ये। तो इसको आगे करेंगे अब गुना, इस दोनों में गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा दोस्तों, जब ये दोनों के गुना करेंगे यानी कि यहाँ देख लीजिए 0.5 3.5। अब इसको गुना कर देंगे तो ये दोनों के पहले गुना कर लेंगे, पहले पॉइंट वाला को, तो कितना हो जाएगा
1.75 और इसके दोस्तों अब ये दोनों में गुना करेंगे तो मेरा आएगा 38.50 सेंटीमीटर आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ सेंटीमीटर है, फिर यहाँ भी सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों गुना किए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब इसके आगे दोस्तों अब और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया, फिर अलग दे दिया यहाँ पर। मान लीजिए अब बना रहे हैं आपको यहाँ से, यदि मान यहाँ पर बनाएंगे अब व्यास रह करके, व्यास मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 42 सेंटीमीटर, व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो इसका बोलेगा कि क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि इसमें भी वृत्त का क्षेत्रफल का होता है, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, लेकिन हमको आर लिखना है तो आर तो नहीं मालूम है, हमको डी मालूम है। यहाँ पर क्या चीज दिया है, डी बराबर 42 सेंटीमीटर डी बराबर दिया है। तो इसको हम आर निकालेंगे, तो आर निकाले के क्या करते हैं, आर बराबर होता है d/2। तो डी का मान कितना है 42, तो इसको बाटा में क्या कर देंगे, तो आर बराबर होता है d/2, तो डी 42 दिया है बटे 2, तो 21 हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर आगे में रखा चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर रख देंगे 21। अब इसका स्क्वायर, तो 22/7 का यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 गुने 21, 70 की 21। और 22 में 3 से गुना कर देंगे और फिर इसमें गुना कर देंगे, तो 22 66 गुने 21 में गुना फिर कर देंगे यहाँ से। दोस्तों ये दोनों गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ही कोई भी रहेगा। तो दोस्तों हम क्षेत्रफल यदि व्यास देगा तो त्रिज्या निकाल करके क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर परिधि निकाल लेंगे। और दोस्तों यहाँ से यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना दोस्तों, और ऐसा ही वीडियो आप चाहेंगे।